सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको आश्चर्य हो रहा है ना मुझे देख के? जरूर अचंभा हो रहा होगा कि इस वक्त मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। बताता हूँ आपको। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 की रात हमारी सरकार ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला किया है। उसी वजह से मुझे यहाँ इस वक्त आना पड़ा। बड़ा फैसला सरकार का। सरकार ने 500 और 1000 के नोट को अमान्य घोषित कर दिया है। और यहाँ गोकुल धाम में इस वक्त है 7 नवंबर की रात, और गोकुल धाम वासियों को ये कतई नहीं पता कि कल रात क्या होने वाला है। तो अब आप देखेंगे कि कल रात क्या होता है गोकुल धाम निवासियों के साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे अरे टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा, अरे मैं कब से बोल रही हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा है। टप्पू के पापा, मैं कब से बोल रही हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा है। क्या है? अरे मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा है। एक मिनट। हाँ बोल। रूही, पता चल गया, मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। किसने कहा? कहेगा कौन? मेरा दिल। मैं और मेरा दिल अक्सर ये बातें करते हैं। टप्पू के पापा कितना प्यार करते हैं, लेकिन आज मेरे दिल ने मुझे कह दिया कि आप मुझे प्यार नहीं करते। अरे पर ऐसा तेरे दिल ने क्यों कहा? अगर आप मुझसे प्यार करते ना तो मेरा गाना सुन के कान में रुई नहीं डाल देते। ओ तू गाना गा रही थी? हाँ। सॉरी, मैंने सुना ही नहीं है रुई की वजह से। फिर से गा चल। गया वो पल। दया। अरे क्या अरे दया, पहले तो मेरा गाना सुन के आप कितने प्यार से कहते थे कि ओ मेरी कोयल तू क्या गाती है, क्या तेरा आवाज है। मुझे आ गया। वाह। और अभी मेरा गाना सुन के कान में रुई डाल दी। अरे दया, तेरा गाना सुन के मैंने कानों में रुई नहीं डाली है भाई। तो वो क्या है, पिछले 2-3 दिन से वो टेंशन की वजह से ठीक से नींद नहीं आ रही है ना, और सुबह तू और बापूजी जल्दी उठ जाते हैं, तो तुम्हारी आवाज की वजह से क्या मेरी नींद खराब ना हो ना, इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं कानों में रुई डाल के सो जाऊं, ताकि क्या आराम से सो सकूं। ओहो, अरे टप्पू के पापा, आराम से सोने के लिए कानों में रुई डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको है ना दिमाग में से टेंशन हटाने की जरूरत है। एक काम कीजिए, रुई दीजिए तो। बस अब आप लेट जाइए ना। अच्छा। सर अभी आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद। अच्छा। अब गहरी सांस लीजिए। अब मन में माता जी का स्मरण कीजिए। अब देखिए आपको अच्छी नींद आएगी। मेरी माँ हमेशा कहती है, मन से सारी चिंताएं दूर कर देंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, अब शांति से सो जाइए। अरे सो ही गया था दया। सॉरी। आप स्मरण कीजिए, गहरी सांसें लीजिए, माता जी का स्मरण कीजिए, अब भी नींद आ जाएगी। हाँ।
पहचाना? अरे आपको कौन नहीं पहचानेगा माँ लक्ष्मी माँ। मैं धन्य हो गया, साक्षात आपने मुझे दर्शन दिए। हाँ पुत्र, जो परिश्रम को अपना मंत्र बनाते हैं, मैं सदैव उनके निकट रहती हूँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप यहाँ मेरे सामने। पुत्र, मैं तो चंचल हूँ, कहीं भी आ सकती हूँ। किसी एक स्थल पर निवास नहीं करती। मेरे निवास बदलते हैं, मेरे स्वरूप बदलते हैं। माँ लक्ष्मी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। पुत्र, अपने धन का ध्यान रखना। मतलब अपने धन का ध्यान रखना। धन का ध्यान रखना मतलब क्या होने वाला है मेरे धन को? शुभम भवतु। रुकिए, माता जी ने ऐसा क्यों कहा? अपने धन का ध्यान रखना। कहीं घर में चोरी वोरी तो नहीं हुई? अरे अरे टप्पू के पापा, दया, अरे ऐसे क्यों खोल रहे? दरवाजा टूट जाएगा, चाबी मेरे पास है। आप तो खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल। अरे क्या क्या हुआ? अरे तो जल्दी दरवाजा खोल, अलमारी का जल्दी खोल। खोल नहीं हूँ, क्या हुआ? कुछ बताते भी नहीं है। ये ली। देख तेरे गहने सब बराबर है कि नहीं? हाँ, सब बराबर ही तो अरे है। देख तो सही भाई। हाँ, एक मिनट। अरे वो बाद में रखना, ये पहले देख ले। क्या हुआ? आप अचानक बताते भी नहीं है। एक मिनट, देखती हूँ मैं। ये ली, अभी ये देखिए, इसमें भी होगा ही है इसमें। ये देखिए, सब है। 2 दिन पहले मैंने तो ये कुछ रोकड़े रुपए दिए थे, वो कहाँ है? पैसे अंदर अलमारी में है। देख देख देख। अरे आप अरे तो देख ना भाई। क्या वो नहीं है? यही है पैसे। ये लीजिए। 1 2 3 4 हाँ ठीक है, रख दे। कामों का चिंता कर रहे। क्या हुआ? मेरा मेरा पैकेट कहाँ है? अरे वो तो आप दुकान जाते वक्त भूल जाते हैं ना, इसलिए मैंने डाइनिंग टेबल पर ही रख दिया है। टप्पू के पापा, पैसा तो बराबर है। तेरा पर्स देख, तो उसमें सब पैसे बराबर है। अरे पर टप्पू के पापा, घर में तो सब पैसे बराबर ही होंगे ना। अरे फिर भी एक बार देख तो सही। ए भाई, क्या हुआ? सुबह सुबह पैसे पैसे क्यों कर रहे हैं? बापूजी, नहीं, आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। वो तू तय मत कर, पहले बोल बता, फिर हम लोग तय करेंगे कि उस पर यकीन करना है। हाँ टप्पू के पापा। बापूजी, अभी मेरे सपने में साक्षात लक्ष्मी जी आए हैं। अरे वाह, लक्ष्मी जी आए। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जेठिया, ये तो शुभ संकेत है। उसमें इतना हड़बड़ाया वो क्यों है? बापूजी, उन्होंने मुझसे कहा कि अपने धन का ध्यान रखना। हाँ, तो उसमें इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत? हाँ टप्पू के पापा। अरे उन्होंने मुझे ऐसा कहा, अपने धन का ध्यान रखना। अरे हाँ भाई, वो सुना, इसीलिए तो कह रहा हूँ, उसमें इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत है? हाँ टप्पू के पापा। अरे, आप लोगों के मन में सवाल नहीं उठ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, अपने धन का ध्यान रखना? एक बात बता जेठिया, लक्ष्मी माँ पूरे संसार की माता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। हाँ तो फिर माँ को अपने हर बच्चे का ख्याल रहता है कि नहीं? हाँ बराबर बापूजी। अब देखिए टप्पू के पापा, टप्पू जब कॉलेज जाता है तब मैं उसे कहती हूँ ना, टप्पू दिका अपना ध्यान रखना। वैसे लक्ष्मी माँ ने आपको कहा होगा कि धन का ध्यान रखना। और तू इतनी क्यों चिंता कर रहा है? तेरी तो मेहनत की कमाई है। और जेठिया, जो मेहनत से पैसे कमाते हैं उनको अपने पैसे की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि साक्षात लक्ष्मी माँ तेरे सपने में आए। चलिए टप्पू के पापा, अभी थोड़ा मुस्कुराइए तो।
अभी आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। ना ले अच्छा जेठिया, जी बाबू मैंने तुझे जो काम दिया था वो याद है ना? याद है बाबूजी। क्या काम बोला था? मुझे याद है, हो जाएगा बाबूजी, हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं भूल गया हूँ कि मैंने तुझे क्या काम दिया था। तो क्या कहा था मैंने तुझे? बाबूजी मैं भी भूल गया हूँ, सॉरी। अरे भाई भूल गया है तो बोल देना भूल गया हूँ। नहीं, याद है बापूजी, हो जाएगा बापूजी। हाँ बधू, सॉरी। वो मेरे नए चश्मे बनवाने के लिए दिए हैं, वो दुकान से आते आते आज लेकर आ। हाँ बाबूजी, हाँ वो मैं ले आऊंगा। पक्का लाना हाँ भाई, ये चश्मे की दोनों डंडियां ढीली हो गई है, ये कभी भी टूट सकता है। नहीं आज दुकान से आते आते मैं लेके आऊंगा बाबूजी, पक्का बना लेता हूँ। हाँ अच्छा सुन, जी जी बाबू। पूरा दिन सपने के बारे में मत सोचते रहना। आज सुबह सुबह अच्छा शगुन हुआ है तो सब अच्छा ही होने वाला है। अब चेहरे पे हंसी ला और मस्त तैयार होकर हंसते हुए दुकान जा। जी जी बाबू। हाँ अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। ओहो गुड मॉर्निंग जेठालाल, क्या बात है, आज तो गेंदे के फूल की तरह खिले हुए हैं। अरे आज सुबह सुबह चमत्कार हो गया मेहता साहब। क्या हुआ, सुबह सुबह जल्दी उठ गए क्या? उससे भी बड़ा चमत्कार। अच्छा क्या हो गया ऐसा? अरे मेहता साहब आज सुबह सुबह मेरे सपने में साक्षात माँ लक्ष्मी माँ आए। ओहो बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत शुभ बात है जेठालाल। लेकिन सही बात है जेठालाल कि भाई तुम्हारे जैसे बिजनेसमैन के सपने में माँ लक्ष्मी दर्शन देगी, हम जैसों के सपने में माँ सरस्वती आएंगी। और समझदार है, जानते हैं ना, जिसको जिसकी जरूरत है वो हिसाब से आते हैं। जेठालाल गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह क्या बातें हो रही है? बस कुछ नहीं, जेठालाल बता रहे थे कि आज सुबह ही सुबह इनके सपने में माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए, तो वही बात कर रहे थे। वाह वाह, मतलब जेठालाल लगता है तुम्हें आज धन लाभ होने वाला है। देखो अभी अरे नहीं नहीं होगा। और वैसे एक बात है, ऐसा अनपेक्षित धन लाभ तो जेठालाल जैसे बिजनेसमैन को ही हो सकता है। हम जैसे नौकरी पेशा लोगों को तो धन लाभ 1 तारीख को होता है भाई। करेक्ट है करेक्ट है। वैसे आज का सुविचार भी मेरे ख्याल से कुछ धन पर आधारित होना चाहिए। हाँ जेठालाल तुम्हारे सपने में माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए ना, तो सुविचार तुम लिखो। अरे नहीं नहीं मैं कहाँ भाई, मेहता साहब लिख, मेहता साहब आप लिखिए। लिखिए लिखिए, आइए आइए। देखो कैसा लगा। मन भी चंचल धन भी चंचल, अतः मन में ज्ञान रखे धन का ध्यान रखे। वाह 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 मेहता साहब, वाह बहुत बढ़िया। सानू भी दसो किस गलती बाबा चल रही है। अरे छोटी मेहता साहब ने देखा आज क्या मस्त सुविचार लिखा है। ओ पिड़ू, ओ तुझे सुविचार लिखने में कंटाला आ रहा क्या? अरे भाई तू सुविचार पढ़ना। मन भी चंचल, आहा, मन भी चंचल धन भी चंचल, अतः मन में ज्ञान रखे धन का ध्यान रखे। वाह 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 वाह, क्या बात है यार। और हम तो मन का भी ध्यान रखते हैं, धन का भी ध्यान रखते हैं और साथ में इंजन का भी ध्यान रखते हैं। ओ हो मन धन इंजन, ये तो कवि हो गया दोस्त तू तो है छोटी। ओ सब तो मेहता साहब की संगत का असर है। दोस्तों अच्छा हुआ आप सब लोग यहीं मिल गए, मुझे जरूरी काम है। क्या काम है पोपटलाल? मेरे पास ये 15,000 रुपए हैं। तुम्हें सोसाइटी फंड में जमा करने? क्या बात है, बोला पोपटलाल यांचा। मेरी पूरी बात तो सुन। अरे भाई ये 15,000 रुपए छोटे नोटों में है, मुझे बड़े नोट चाहिए 500,000 के। तो आप में से किसी के पास 500,000 के नोट हो तो दो ना मेहता साहब। यार तुम भी क्या चुटकुले सुना रहे हो पोपटलाल? अब नौकरी पेशा लोगों के पास 500,000 के नोट कहाँ होते हैं भाई? हाँ भाई, हम मिडिल क्लास लोगों के पास कहाँ से आएंगे 500 और 1000 के नोट? सोडी तेरे पास तो जरूर होंगे ना। सॉरी बापू, ओ 15,000 रुपया कैश लेके मैं घूमता नहीं हूँ। जेठालाल तुम्हारे पास तो कैश रहता है ना। पोपटलाल जेठालाल का भी यही जवाब होगा। अरे 15,000 कैश कोई रखता है? अरे भाई तुम्हें क्या पता, जेठालाल व्यापारी है। व्यापारी लोग बहुत कैश लेके घूमते हैं, नहीं जेठालाल? तुम्हारे पास कैश है अभी जेब में? 15,000? 20 है। ओहो तुम तो चलते फिरते एटीएम निकले भाई। तुम्हारा काम तो हो गया। भाई थैंक यू जेठालाल, ये छुट्टे रख लो और बड़े नोट दे दो। नहीं दूंगा। क्यों? क्यों दूं? तुमको मैं बड़े नोट क्यों दूं? सबसे लास्ट में मुझे क्यों पूछा? अरे भाई अभी तुमने ही भिड़े को बोला कि जेठालाल व्यापारी है और व्यापारी लोग तो जेब में रखते हैं।
ये जानते हुए भी सबको पूछने के बाद मुझे पूछा, वो भी मैं तुम्हारे बाजू में खड़ा हूँ, फिर भी नहीं, मुझे नहीं, बाकी सबको पूछ रहा है। आपके पास है, आपके पास है, लास्ट में मुझको। अभी मैं नहीं दूंगा, मैं तो सब बराबर है, कहने मैं क्यों दूं? हाँ बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है जेठा, ये तो ईगो हर्ट करने वाली बात है पोपटलाल। फिर अरे भाई 500,000 के लिए क्या ईगो रखना? मैं रखता हूँ भाई, क्या कर लोगे? एक कुंवारा और कर भी क्या सकता है? रिक्वेस्ट करूंगा कि दे दो। अरे मजाक कर रहा है जेठालाल। पता है। अरे पता है, पता है तो मत दो। हाँ लो भाई, लो। 15,000। ये लो। हाँ, गिन लेना भाई। अरे क्या गिनना भाई, तुम पर पूरा विश्वास है। कमाल है पोपटलाल, तुमने अभी जेठालाल को बोला कि पूरा विश्वास है तुम पर, और तुम नोट चेक कर रहे हो। अरे भाई जेठालाल पर पूरा विश्वास है, नोट पर नहीं है। ओ पप्पू, और जेठा भरा तेनू नकली नोट क्यों देंगे? जेठालाल नहीं देगा, लेकिन जेठालाल को किसी ने नकली नोट दी हो और जेठालाल को इसकी जानकारी ना हो और जेठालाल ने ये नोट मुझे दे दी, तो मेरा तो अल्टीमेटली नुकसान हो गया ना, क्योंकि मेरे असली नोट तो जेठालाल के पास चले गए। अरे भाई, व्यापारी की नजर बाज नजर होती है, वो नकली नोट को यूं भांप लेते हैं, यूं। पता है भाई, मैं तो खाली डबल चेक कर रहा था। हाँ पोपटलाल, जरा 1 मिनट एक नोट दिखाओ ना। नहीं मैंने चेक किया है। अरे 2 मिनट दिखाओ तो सही। भाई क्या झाला? क्या है ना, मुझे पहले से ही वो 1000 और 500 की नोट दिखना अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा लगता है। ये लो। वैसे जेठालाल एक बात बोलूं, काफी नसीब वाले हो भाई, जेब में 15-20 हजार रुपए लेके घूम रहे हो। माँ लक्ष्मी की काफी कृपा है तुम पर। हाँ भाई, नसीब वाला भी है और बड़ा रिस्क का भी काम है। इतना पैसे लेके घूमना कोई आसान थोड़ी है। मैं तो कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं तो सारा काम या तो क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से। और छठो यारो, वो अपना अपना काम है, उसके हिसाब से पैसे रखने पड़ते हैं। चलो अपने अपने काम पे चल रहे हैं। हाँ चलो चलो भाई, निकलते हैं, मुझे भी दुकान में बहुत काम है। चलो तो यारो, जिन्हों जितने जाना उतने छोड़ देना। चलो भाई चलो। चलो चलो भाई, चलो चलो। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। सुबह सुबह किस तरफ? वो मैं एक्चुअली मार्केट जा रही थी। ओह अच्छा। चले जेठालाल। हाँ चल। अरे आज 8 तारीख है ना? हाँ 8 नवंबर। अरे अभी यार 8 तारीख को क्या एक पार्टी ने वो पेमेंट देने का वादा किया है, तो आप लोग निकलो, मैं पार्टी से पेमेंट लेके फिर दुकान चला जाऊंगा। वैसे भी आज तुम्हें धन लाभ होने वाला है। हाँ चलो भाई छोड़िए, हम निकलते हैं। चलो जी, चलो। सॉरी, एक्सक्यूज मी, आप लोगों के पास 1000 का छुट्टा होगा क्या? अरे मेरे पास 15,000 के छुट्टे थे, मैंने सारे जेठालाल को दे दिए। आपको कितने का छुट्टा चाहिए? 1000 रुपए का। जेठालाल, इसमें से 1000 के छुट्टे बबीता जी को दे दो। अच्छा, एक काम करो, ये सब छुट्टे तुम्हारे है ना, तुम इसको वापस ले लो और मेरे जो बंधे नोट है मुझे दे दो, और उसमें से तुम ही दे दो बबीता जी को जितना छुट्टा चाहिए। नहीं, ये छुट्टे अब तुम्हारे हैं, तुम्हें देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। अरे नहीं देना है तो क्या? नहीं देना है, कितना का चाहिए बबीता जी? बस 1000 रुपए का चेंज चाहिए। अच्छा 1000, ये पूरा ये रख लीजिए ना, बाद में हिसाब देख लेंगे। अरे नहीं, मुझे फिर 1000 रुपए का ही चेंज अरे चाहिए। रखिए ना बबीता जी। थैंक यू सो मच, गॉश, सच अ ग्रेट हेल्प। अरे बबीता जी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं थैंक यू बोल के। चलिए मैं चलती हूँ, ओके, थैंक यू सो मच। बबीता जी, आपको मार्केट जाना है ना, जी तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, फिर वहाँ से मैं निकल जाऊँगा। ओके, चलिए। चलो भाई। ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय, गुड डे। अच्छा पोपटलाल, एक बात तो बताओ, मतलब जनरली लोगों को छुट्टा चाहिए होता है, तुम्हारे पास अच्छा खासा 15,000 का छुट्टा था, तो तुम्हें बंदे क्यों चाहिए थे? अरे भाई, एक नया मैरिज ब्यूरो खुला है, उसमें देने के लिए। तो क्या मैरिज ब्यूरो वाले छुट्टा नहीं लेते? नहीं लेते हैं, लेकिन क्या है ना, मैं ऐसे चिल्लर नोट दूंगा तो मेरी क्या इंप्रेशन पड़ेगी? क्या है, बड़े नोट दूंगा 500,000 के, तो उनको लगेगा ना कि कोई अच्छी इनकम वाला उम्मीदवार आया है, तो मेरी शादी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो लगभग सभी मैरिज ब्यूरो में तुम ऐसे ही 500,000 के नोट देते हो? हाँ, हमेशा। तो मतलब तुम्हारी इंप्रेशन सब जगह अच्छी ही होगी। बहुत बहुत बढ़िया। तो फिर अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? मित्रों, शादी के लिए जब कोई दूल्हा घोड़ी पे बैठता है तो उससे ये एहसास नहीं होता कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है, उसे कोई अंदाजा नहीं होता। यही हाल गोकुलधाम निवासियों का है। पोपटलाल ने अपने 15,000 रुपए के नोटों के बदले बड़े नोट 1500 के नोट तो ले लिए हैं, लेकिन अब जब ये नोट अमान्य हो जाएंगे तब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और मेरे परम मित्र जेठालाल की कुंडली तो आप जानते ही हैं कि वो मुश्किलों में फंसते ही रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि
500 और 1000 रुपए के नोट की खबर उनके लिए बड़ी मुसीबत लेके आने वाली है। तो तैयार हो जाइए हंसी खुशी के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अच्छा, क्या बात है? अरे इट्स अ वंडरफुल न्यूज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पागा द न्यूज इज 100% कंफर्म। बस तो फिर नट्टू काका, सेठ जी के आते ही हम उन्हें ये खुश खबर सुना देंगे। सेठ जी एकदम खुशहाल हो जाएंगे। He will dance with happiness. लेकिन सेठ जी अभी तक आए क्यों नहीं? वाह, सेठ जी का नाम लिया और सेठ जी हाजिर। 100 साल जिएंगे। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक मिनट भाई, एक मिनट, किस बात की खुशी मना रहे हो भाई? बताओ तो सही, बात क्या है? सेठ जी, आपको धन लाभ होने वाला है। धन लाभ? कैसे? सेठ जी, हमारे जो डीलर है ना नरेश भाई, हाँ, उनकी अभी अभी नट्टू काका के साथ फोन पे बात हुई। मार्केट में जो सबसे ज्यादा डिमांड में है वो लेटेस्ट टीवी का स्टॉक उनके पास आ गया है। अभी तक वो टीवी किसी की दुकान में नहीं पहुंचा। एक बार वो स्टॉक हमारी दुकान में आ गया फिर तो चांदी ही चांदी, बहुत बिक्री होगी सेठ जी। अच्छा, अब मैं समझा आपने ऐसा क्यों कहा। धन का ध्यान रखना। इतना ज्यादा धन आने वाला है तो उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। थैंक यू, आपकी लीला अपरंपार है। सेठ जी, आप किससे बात कर रहे हैं? महालक्ष्मी माँ से। हाँ, आज सुबह सुबह महालक्ष्मी माँ मेरे सपने में आए थे। ओह माय गॉश, दिस इज फैंटाब्लूस। सच में सेठ जी? हाँ तो अरे आप मिले उनसे? अरे पगले, वो मुझसे ही मिलने आए थे। ओह माय गॉश, दिस इज सो अनरियबल। सेठ जी, आपके सपने के बारे में विस्तार पूर्वक डिटेल में बताइए। अरे हुआ यूं के नहीं पहचाना? अरे आपको कौन नहीं पहचानेगा महालक्ष्मी माँ? पुत्र, अपने धन का ध्यान रख। वाह सेठ जी वाह, ये तो चमत्कार हो गया। सुबह महालक्ष्मी में आपके सपने में आई और अभी अभी ये खबर मिली। हाँ सेठ जी, आप अभी के अभी नरेश भाई को फोन कीजिए और ऑर्डर बुक करवा लीजिए। बराबर बराबर। हाँ, बोलो जेठालाल। हाँ नरेश भाई, खुश खबरें मिली मुझे। नट्टू काकर बागा ने बताया स्टॉक आ गया है। हाँ, आ गया। आप बस तो हमारा ऑर्डर लिख लीजिए। अरे जेठालाल, हाँ। मुझे जरा पैसों की सख्त जरूरत है। अगर आप पूरा स्टॉक उठाते हो तभी मैं आपको माल दे पाऊंगा। तो पूरा उठा लेंगे, उसमें क्या है? कितने का है? 50 लाख। 50 लाख? हाँ। 50 लाख तो अभी मेरे अकाउंट में नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1-2 हफ्ते में पूरा पेमेंट क्लियर कर दूंगा। अरे नहीं जेठालाल, 1-2 हफ्ते का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं आज शाम को ही जापान जा रहा हूँ। अगर आज की आज पेमेंट करते हो तभी अपना सौदा हो पाएगा। नरेश भाई, एक दिन में 50 लाख का बंदोबस्त करना तो मुश्किल होगा। देख लो जेठालाल, अगर आज के आज पैसों का इंतजाम होता है तो ठीक है, वरना मजबूरन मुझे स्टॉक किसी और को देना पड़ जाएगा। नहीं, आप स्टॉक किसी और को मत देना। मैं कुछ करता हूँ, मैं पैसों की व्यवस्था करता हूँ, ठीक है? पर कैश? हाँ कैश? हाँ कैश। नरेश भाई, आप तो जानते हैं मैं कोई सौदा कैश में करता ही नहीं हूँ। अरे जेठालाल, करता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि सिचुएशन ऐसी है तो अभी और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ठीक है, तो करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो फिर मैं अपने आदमी को कब भेजूं डिलीवरी के लिए? शाम तक भेजिए, तब तक मैं पैसों का बंदोबस्त भी करता हूँ। देख लेना कि पैसों का बंदोबस्त हो जाए। तो क्या है ना कि शाम को मेरी जापान की फ्लाइट है, तो बाद में तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा ना। अरे नरेश भाई, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपको पेमेंट का वायदा किया हो और मैंने निभाया ना हो? अरे नहीं जेठालाल, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। तो फिर शाम को मैं अपने आदमी को भेजता हूँ डिलीवरी लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। सेठ जी, शाम तक 50 लाख का इंतजाम आप कैसे करेंगे? मैं भी वही सोच रहा हूँ। सेठ जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर आप चाहो तो मैं आपको दे सकता हूँ। वाह बागा वाह, तू तो महाराणा प्रताप जी का बामाशा निकला। एक मिनट नट्टू काका,
कितना है तेरे पास? 6,875 रुपए। सॉरी। नहीं नहीं, थैंक यू बागा, मैं तेरी भावना की कदर करता हूँ, लेकिन इतने से क्या होगा? मैं जानता हूँ शाम तक 50 लाख जमा करने हैं, लेकिन बड़े सयाने लोग कह गए हैं ना, बूंद बूंद से ही समंदर भरता है। हाँ पर भाई अभी बूंद बूंद से समंदर भरने का टाइम नहीं है ना, शाम तक पूरा समंदर देना है। तो अभी कोशिश करता हूँ एक दो लोगों को फोन करके। नहीं हो पाएगा? अच्छा नहीं नहीं, कोई बात कोई बात नहीं, अगले हफ्ते तो मेरे पास आ जाएंगे, आज थोड़ी जरूरत थी। अच्छा नहीं हो पाएगा? ठीक है, नहीं नहीं कोई बात नहीं। जल्दी इतनी बड़ी रकम का जमा करना मुश्किल लग रहा है नटू काका, क्या करें? मस्त कमाने का मौका है, लेकिन अभी अरे क्या। नटू काका एक काम करो, आप बैंक में जाओ और अपने दोनों अकाउंट के पासबुक भरा लो और देखो अपने अकाउंट में कितने हैं। और भाई बागा तू एक काम कर, किसका किसका पेमेंट बाकी है सबको फोन कर, जो आप दे सके उनसे पेमेंट लेके आ। सेठ जी, वो मनोज भाई का पेमेंट आज आने वाला है, तो आप उन्हें फोन करके कह दीजिए ना कि हमें कैश की जरूरत है, तो हमें पेमेंट कैश में दे दे। अरे मनोज भाई को तो मैं भूल ही गया, होता गारमेंट किंग है, उनको फोन करूंगा तो वो शायद मदद कर सकते हैं। थैंक यू बागा, वाह क्या नाम बोला है तू, वाह 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 वाह। हाँ हाँ जेठालाल, बोलिए बोलिए, कैसे हो? वैसे मजे में हूँ, लेकिन तकलीफ में जरा फंसा हुआ हूँ। बोलो बोलो, क्या तकलीफ है? कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। हाँ तकलीफ ऐसी है कि मैंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, अभी पार्टी को क्या पेमेंट आज के आज चाहिए, और इतना पैसा अभी मेरे अकाउंट में है नहीं। अच्छा अच्छा, कितने का ऑर्डर है? 50 लाख का। रकम बहुत बड़ी है भाई, बड़ी है इसलिए तो आपको तकलीफ दे रहा हूँ, छोटी मोटी रकम के लिए आपको थोड़ी फोन करूंगा। अरे जेठालाल, आप तकलीफ में है तो मदद तो करनी ही पड़ेगी ना। डोंट वरी, इंतजाम हो जाएगा। अरे थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू। आपका शुक्रिया था किन शब्दों में करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे जेठालाल, इतनी फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, मेरे धंधे का असूल तो पता है ना। आज मैं देता हूँ, कल तुम्हें देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जेठालाल, एक प्रॉब्लम है। क्या? ये सारे पैसे मैं तुम्हें कैश में दे पाऊंगा। अरे मनोज भाई, अभी वैसे आप जानते हैं कि मैं कैश में वो सौदा करता नहीं हूँ, लेकिन ये पार्टी है ना, उसको पेमेंट कैश में ही चाहिए, तो ये तो मेरा काम और आसान हो गया। बस तो फिर मेरा आदमी आधे घंटे में तुम्हारी दुकान पर कैश लेकर आ जाएगा। तो ठीक है, तो मैं सामने उसको एक पोस्ट डेट का चेक दे दूंगा, चलेगा? अरे जेठालाल, जैसी तुम्हारी इच्छा और सुविधा, लेकिन याद रखना, आज मैं देता हूँ, कल तुम्हें देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, रखता हूँ। ओके, थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू। नट्टू काका बागा, पैसों का इंतजाम हो गया। महेश भाई को फोन करके बोल दूं ना कि पैसों की व्यवस्था हो गई है। हाँ जेठालाल, बोलो। हाँ नरेश भाई, डिलीवरी टाइम पे आ जाएगी ना? हाँ, डिलीवरी बिल्कुल टाइम पर है। पैसों का बंदोबस्त हो गया ना? हो गया हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। थैंक यू थैंक यू। अरे नहीं थैंक यू क्या उसमें। ओके, डिलीवरी जरा टाइम पे भेज देना। हाँ अरे हाँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो जेठालाल। ओके। दया का फोन, दया एकदम सही टाइम पे फोन किया है, बहुत जबरदस्त खुशखबरी है। हाँ? क्या क्या खुशखबर है? अरे दया, मार्केट में एक लेटेस्ट नया टीवी आया है, उसकी जबरदस्त मांग है, तो वो टीवी का बहुत बड़ा स्टॉक हमें मिल गया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ थैंक यू माताजी, थैंक यू। टप्पू के पापा, देखा आपने, देखा? आप सुबह खामखा डर रहे थे ना, और बापूजी ने कहा था ना कि शुभ संकेत है, हुआ ना शुभ संकेत। टप्पू के पापा, आज आप जल्दी से घर पर आ जाइए, आज तो आपकी खैर नहीं है? मेरा मतलब है, आज आप जल्दी से घर पर आइए, आज आपको ऐसा मसालेदार चटकदार खाना खिलाऊंगी ना कि आप खाते खाते थक जाएंगे। अरे फिर तो आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। पर टप्पू के पापा, आते वक्त बापूजी के चश्मे लाना मत भूलना। हाँ अरे हाँ, नहीं भूलूंगा। और दया, हाँ। ये खुशखबरी के बारे में तो बापूजी को बिल्कुल मत बताना,
क्यों क्यों? अरे मैं अपने मुंह से बापूजी को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ। ओहो, हाँ, ठीक है, हाँ, डब्बू पापा, जो मैं फोन रखती हूँ। चल 48, 49 और 50। सेठ जी हो गए पूरे 50। ओके, ये लो भाई, ये देखो, ये 50 का चेक। हाँ सर जी, मनोज भाई को फोन कर लीजिए ना। हाँ ठीक, हाँ अभी कर दे। हाँ जेठालाल, बोलो बोलो। हाँ मनोज भाई, आपका आदमी आ गया, पैसे मिल गए हैं। थैंक यू, फिर से एक बार थैंक यू। अरे जेठालाल, थैंक यू मत बोलो। अब धंधे में एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए। हाँ नहीं वो तो है। आज मैं देता हूँ, कल तुम्हें देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अरस परस ही है सब। मेरे आदमी को फोन दो। हाँ एक मिनट। हाँ सर। तुम्हें चेक मिल गया ना? जी सर। ठीक है, तो आ जाओ। ओके सर। सर मैं निकलता हूँ। ओके ओके। हम पेमेंट आ गया, अभी डिलीवरी भी टाइम पे आ जाए तो बस। क्यों सेठ जी, डिलीवरी अगर आधा घंटा लेट भी आएगी तो क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं नहीं, डिलीवरी लेट हो गई तो मुझे दुकान से निकलने में लेट हो जाएगा, तो फिर चश्मे की दुकान बंद हो जाएगी। चश्मे की दुकान? वो बापूजी के नए चश्मे बनाने दिए है ना, तो वो कह रहे थे कि दुकान से आते आते लेते आना। फिर क्या मुझे लेट हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी, तो बापूजी खामखा डांटेंगे और कुछ। तो सेठ जी आप निकलिए ना, हम लोग डिलीवरी ले लेंगे। हाँ, और पेमेंट भी दे देंगे। पक्का? हाँ हाँ पक्का पक्का सेठ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है चल। हाँ लेकिन नटू काका, नरेश भाई का आदमी आए तो उसको गोडाउन में ले जाके पेमेंट देना है, क्योंकि यहाँ सब खुला है ना, कोई भी देख सकता है। That goes without saying. That goes without saying. सेठ जी नट्टू काका कह रहे हैं, ये भी कोई कहने की बात है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं चलूं? हाँ हाँ, bon voyage. ठीक, चलो ये जरा संभाल के रख दे। हाँ, रख देता हूँ। आइए आप आइए। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ। पूरी मंडली जमी हुई है। वाह 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 जेठालाल, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि तुम्हें आज जरूर धन लाभ हुआ है। हाँ अभी हुआ तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द होगा। मतलब की? अरे छोटी क्या है, मार्केट में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का टीवी आया है, उसकी बहुत डिमांड है, तो उसका बहुत बड़ा स्टॉक आज मुझे मिल गया। ओहो, फिर तो जेठालाल तुम्हारा बम्पर सेल होगा। हाँ। ओ बधाइयाँ जेठा भाई, यार मुबारक। थैंक यू यार भाई, थैंक यू। आने वाले कुछ दिनों में जेठालाल की चांदी ही चांदी। अरे चांदी चांदी भाई, सुबह जब पोपट लाल 1500 के नोट ले रहा था जेठालाल से, तभी मैंने नहीं कहा था भाई खुशकिस्मत है, 1500 के नोट रखता है। हम लोग तो 150 में खुशियां मनाने वाले लोग हैं। ओ कोई गल नहीं मेहता साहब, वो 1500 के नोट वाला अपना यार ही है ना। और जेठा भरा, इस खुशखबरी के चक्कर में तुमको देनी पड़ेगी अपने को सोडा पार्टी। बनता है। बिल्कुल बिल्कुल छोटी, और आज नहीं पूरा हफ्ता मेरी तरफ से सोडा पार्टी। अरे तुम सब लोग नीचे खड़े खड़े बात क्या कर रहे हो? जल्दी घर जाके टीवी देखो। क्यों, ऐसा क्या है टीवी में? अरे भाई जल्दी टीवी में न्यूज़ देखो, सबकी दुनिया हिल जाए ऐसी खबर है। अंजलि, तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है, 500 और 1000 रुपए के नोट सरकार ने रद्द कर दिए। आज रात ठीक 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट अमान्य होंगे। आप 12 बजे के बाद इन नोटों का इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर सकते हैं। आप अगले 15 दिनों अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या फिर अपने बैंक में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं। हाँ टाइम है, मतलब अपने पास। इसके अलावा आप 30 दिसंबर तक इन नोटों को अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं। आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होने वाले पैसे और डुप्लीकेट करेंसी को रोकने के लिए सरकार ने ये इतना बड़ा फैसला देश हित के लिए लिया है। वेरी गुड। हम आपको एक और जरूरी सूचना देते हैं कि आप इन पैसों का इस्तेमाल अस्पताल, दवाइयां खरीदने के लिए, अपनी टिकटों के लिए तथा पेट्रोल भरवाने के लिए अगले 72 घंटों तक कर सकते हैं, परंतु इसके बाद यहाँ पे भी ये नोट मान्य नहीं होंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। देखा माधवी, मेरा निर्णय सही निकला ना? ये भारत सरकार का निर्णय है, मेरे सरकार का थोड़ी।
अरे मैं इस निर्णय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे निर्णय की बात कर रहा हूँ। ट्यूशन की फीस चेक में लेने का निर्णय। तुम बोल रही थी कि पेमेंट कैश में ले लो, पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि कैश में ले लो, लेकिन नहीं, मैं अपनी बात पे अड़ा रहा और सिर्फ चेक में पेमेंट लिया। अब देखा ना, चेक बैंक में है, टैक्स भरा हुआ है और अपना अकाउंट क्लियर है। और अच्छा हुआ ना, हम लोगों ने भी अचार पापड़ का भी ज्यादातर पेमेंट चेक से लिया, बस थोड़ा बहुत कैश लिया। हाँ, लेकिन वो भी कैश मैंने बैंक में जमा करवा दिया है मतलब, अब कोई टेंशन नहीं है। एक मिनट, तुमने बचत के नाम पे 500 और 1000 के नोट घर में कहीं रखे तो नहीं है ना? वैसे तो नहीं है, फिर भी देखती हूँ। क्या हुआ हंस? कोमल, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। पर हुआ क्या? अरे कोमल, कैसे बताऊं? तुम्हारे पास 500 और 1000 के नोट के अलावा चेंज कितना पड़ा है? 50 या 100 रुपए तो बिल्कुल नहीं है, चिल्लर है कुछ 15-20 रुपए। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, अब क्या होगा? हंस, हुआ क्या, बताओ तो सही। कोमल, मेरे पास भी सिर्फ 20-25 रुपए चेंज पड़े हैं, बाकी सब 1000 और 500 की नोट है। मतलब 1000 और 500 के नोट तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है? क्या करे हंस, पेशेंट कैश में ही तो तुम्हारी फीस पे करते हैं। नहीं कोमल, 500 और 1000 के नोट की कोई टेंशन नहीं है, वो तो कल सुबह मैं बैंक में जमा करा दूंगा, मैं टैक्स पे करता हूँ। लेकिन मेरा टेंशन उससे भी बड़ा है। उससे भी बड़ा? हाँ। ओह गॉड हंस, बताओ ना क्या टेंशन है। सुखीराम के समोसे। सुखीराम के समोसे हंस? मेरा कब से मन कर रहा है कि कल जाके मैं समोसे खाऊं, और कम से कम 6 तो खाऊंगा ना। 10 रुपए का एक समोसा आता है, और तुम्हारे पास चेंज और मेरे पास चेंज मिला के 40-45 रुपए से ज्यादा नहीं हो रहे हैं। अब मैं कैसे समोसे खाऊंगा? हंस, वो सुखीराम तुम्हारा पेशेंट है, तुम उसको बोलना कि समोसे के पैसे ना ले, वो जब तुम्हारे पास इलाज के लिए आएगा तब तुम उसकी फीस मत लेना। अरे हाँ, सही बात है, तुमने तो मेरा टेंशन ही दूर कर दिया। थैंक यू कोमल। अब तुम लोग बचोगे नहीं, चुन चुन के पकड़े जाओगे तुम सब। ओए सरकार तुम लोगों को छੱडेगी नहीं। रोशन, सानावरी इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है। ओए सोनिए, इन नकली नोट बनाने वाले देश के दुश्मनों पर चिल्ला रहा हूं मैं, और आतंकवादियों को जो काला धन पहुंचाते हैं उन सब पे चिल्ला रहा हूं मैं सोनिए। इन सब की अब खैर नहीं, एक ही झटके में इन सब का अब सफाया हो जाएगा सोनिए। हमारा देश भारत बहुत आगे जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शांत થઈ જા બાબા, આ તો બહુ સોચી ન્યૂઝ છે। हाँ ये रोशन, पर इस सब से अपने गोकुल धाम वालों को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा बाबा? ओ ना सोनिए, और इससे अपने गोकुल धाम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि गोकुल धाम में तो सोनिए सारे ईमानदार लोग रहते हैं। और ईमानदारी से नौकरी करते हैं, ईमानदारी से बिजनेस करते हैं, तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है सोनिए। नो टेंशन बबीता, नो टेंशन। आज हमसे ज्यादा स्ट्रेस फ्री और कोई नहीं होगा। एग्जैक्टली। क्योंकि हम जैसे जॉब करने वाले लोगों को सैलरी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आती है, वो भी इनकम टैक्स कटने के बाद। एग्जैक्टली। वैसे शॉपिंग का काम तो हमारा कार्ड से हो ही जाता है। हाँ, सिर्फ वेजिटेबल्स लेना हो या ऑटो का भाड़ा देना हो, उसमें कैश की जरूरत पड़ती है। करेक्ट। बाकी किसी में सच कैश की जरूरत है नहीं अभी, है ना? अरे बबीता, आज मेरे और मेहता साहब जैसे जॉब करने वाले लोग बहुत खुश होंगे। बबीता, तुम्हारे पास भी कुछ सेविंग पड़ा है ना? हाँ, मैंने कुछ सेव करके रखा तो था, मैं अभी जाके चेक करती हूँ। हाँ चलिए। मेहता साहब भी मेरी तरह जॉब वाले हैं, वो भी मजे ले रहे होंगे। बंद हो गए 500 और 1000 के नोट। अब किसको पहुंचेगा लाभ और किसको पहुंचेगी चोट, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको याद होगा कि ये खबर जब आपने सुनी थी तो आपका रिएक्शन क्या था? वैसा ही रिएक्शन गोकुलधाम निवासियों का होने वाला है। पोपटलाल का हाल तो ऐसा है जैसे खाना खाते खाते नेवाला गले में अटक गया, क्योंकि उसके पास अभी 15,000 वो रुपए है जो 1000 और 500 के नोट उसने जेठालाल से लिए थे, वो अटके हुए। और जेठालाल की प्रॉब्लम तो और भी बड़ी है, क्योंकि दुकान में 50 लाख का कैश सामने है। देखना ये है कि क्या हंगामा होता है गोकुलधाम सोसाइटी में इस 1000 और 500 के नोट के बंद होने की वजह से।
अरे आप लोग देखेंगे तो आप भी हंसेंगे। जो तकलीफ में है, कष्ट में है, जरूर देखिए, क्योंकि हंसी ही एकमात्र साधन है जो आपकी तकलीफों को दूर कर सकती है। और जो आनंद में है, जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है, वो तो देख ही रहे। सोचिए कि क्या होगा गोकुलधाम में, पता चलेगा आपको जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अंजलि भी सोच रहा था कि सरकार ने 500, 1000 के नोट पे तो बैन लगा दिया। काश साथ में करेले, ककड़ी, इन पे भी बैन लगा देती तो कम से कम मुझे खाना तो नहीं पड़ता, मैं बच जाता। तारक, अगर उसके साथ इसका भी बैन हो जाता ना तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं उतने ही गुण वाला, उतने ही स्वाद वाला कुछ और ढूंढ लेती, पर आपको नहीं छोड़ती। गरीब को जीने नहीं दोगी तुम, हैं? अच्छा, मजाक कर रहा हूँ भाई। लेकिन एक बात तो अंजलि, आज देश में एक अद्भुत और विलक्षण परिस्थिति का निर्माण हो गया। कैसे? अरे कैसे क्या अंजलि, आज की रात तो अनोखी होगी। आज कम पैसे वाले अमीर हो जाएंगे और ज्यादा पैसे वाले गरीब। 16 आने सच बात कही आपने। बिल्कुल राम राज्य जैसा माहौल हो जाएगा। 500 और 1000 के नोट जिसके पीछे सारे लोग भागते थे, अब कोई लेने को तैयार नहीं होगा। तिजोरी खोल भी दोगे ना तो कोई लूटने को तैयार नहीं होगा। वैसे देखने जाए तो बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है ये। हम जैसे नौकरी पेशा लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। थैंक गॉड। लेकिन मुझे जेठालाल की चिंता हो रही है। हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में फंसते रहता है और इस बार अगर फंसा तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। चलिए टप्पू के पापा, खाना खा लीजिए। एक दो मिनट जरा देखने दे। ब्रेकिंग न्यूज ये है, बस कर जेठिया, छोड़ अभी। सरकार ने रद्द कर कितने समाचार देखेगा, सब वही आ रहा है जो तू एक बार सुन चुका है। नहीं, मैं इसलिए देख रहा हूँ बापूजी कि और कोई खबर है तो इसके बारे में कुछ और जानकारी मिले। इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर सकते हैं। हम आपको एक और जरूरी सूचना देते हैं कि आप इन पैसों का किसी ने सोचा नहीं होगा सरकार अचानक इतना बड़ा कदम उठाएगी अपनी टिकटों के लिए। लेकिन जेठिया, जो हुआ वो अच्छा हुआ। इससे डुप्लीकेट नोट और आतंकवादियों को पहुंचने वाले काले धन पे अंकुश लगेगा। वो तो सही है बापूजी। खाली तपली को, छोटे छोटे व्यापारी को हो जाएगी, क्योंकि वो लोग क्या रोकड़े से ही धंधा करते हैं, उनको बहुत तकलीफ होगी। लेकिन जेठिया, अभी देश का भला हो रहा है तो लोगों को थोड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। नहीं वो तो है। अच्छा, दुकान पे ज्यादा कैश नहीं पड़ा है ना? नहीं, दुकान पे ज्यादा कैश रखते ही नहीं है बापूजी। अपना ज्यादातर पेमेंट तो चेक से ही आता है। जो थोड़ा बहुत रोकड़े से धंधा होता है और रिचार्ज वगैरह का, उसमें से थोड़ा परचूरण गले में रख के बाकी का रोज के रोज बैंक में जमा ही कर देते हैं। ठीक है। अरे वो 50 लाख कैश नरेश भाई को पेमेंट हो गया होगा कि नहीं? हो ही गया होगा। फिर भी एक बार नट्टू काका को फोन करके कंफर्म कर लेता हूँ। ओहो, नेटवर्क बिजी। ये खबर सुन के अभी सब लोग फोन पे मंडे होंगे। नरेश भाई को ही फोन करके पूछ लेता हूँ। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मतलब जापान जाने के लिए वो प्लेन में बैठ चुके हैं। फिर तो पक्का उनको पेमेंट मिल ही गया होगा, वरना तो उनका ही सामने से फोन आ गया होता, पेमेंट नहीं मिला। क्या हुआ जेठिया? किसे फोन लगा रहा था? वो नट्टू काका को। क्यों? एक पार्टी को पेमेंट देना था, तो मैंने सोचा नट्टू काका को फोन करके जरा कंफर्म कर लूं कि पेमेंट हो गया कि नहीं, लेकिन फोन नहीं लग रहा है उनको। तू चिंता मत कर, पेमेंट हो ही गया होगा। नट्टू का काम एकदम चौकस है। तथा पेट्रोल भरवाने के लिए अगले 72 घंटों तक कर सकते हैं। अरे थे? घर में कुछ कैश नहीं पड़ा है ना? नहीं, वो जो आपने घर खर्च के लिए दिए थे ना, वही है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, फिर भी जरा देख लेना, खूने खाचरे कहीं कोई रोकड़े पड़े तो नहीं है? हाँ ठीक है, मैं देख लेती हूँ। हाँ देख। जेठालाल, ओ जेठालाल। पोपटलाल, मुझे अंदेशा था ही वो अपने खुले लेने वापस आएगा ही। आ गया। बापूजी, मैं जरा नीचे पोपटलाल को मिल के आता हूँ। हाँ। बहुत बढ़िया लिखा है, ये देखो खुश हो गया, पूछो नहीं। अरे कमाल हो गया, गजब हो गया। अरे हाँ, तुम कुछ बुला रहे थे, क्या हुआ? भाई जेठालाल, ये पकड़ो तुम्हारे 15,000 रुपए। सुबह मैंने जो तुम्हें छुट्टे दिए थे ना, वो मुझे वापस दे दो। नहीं दे सकता। क्यों? अरे क्यों क्या, वो छुट्टे मैंने दुकान में दे दिए भाई। अब तक तो वो छुट्टे खर्च भी हो गए होंगे। एक दिन में 15,000 रुपए उड़ा दिए? इतने पैसे कहाँ खर्च हो गए? अरे भाई, मेरी दुकान में रोज तुम्हारे जैसे कई लोग आते हैं, वो 10-20 रुपए का रिचार्ज कराने के लिए।
अभी वो लोग क्या बड़ा नोट लेके आते हैं तो उनको सामने छुट्टा तो देना पड़ता है ना। वो मैं कुछ नहीं जानता, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरे नोट वापस चाहिए। अरे देखो पोपटलाल, कायदे से तुम वो पैसे वापस नहीं मांग सकते क्योंकि तुमने जब वो 1000 और 500 के नोट लिए थे तब वो मान्य थे। बब्बू, वो पैसे तूने खुद ही मांगे थे यार। अरे भाई उस वक्त मान्य थे, रात को 12 बजे के बाद मान्य नहीं रहेंगे ना। भाई मुझे मेरे नोट वापस चाहिए। मैं नहीं दे सकता भाई, जो करना है कर ले। अरे ऐसे थोड़ी चलता है भाई, ये तो दादागिरी है, ऐसा नहीं चलाऊंगा मैं। जेठालाल तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। एक मिनट भैया, आप लोग क्या बेकार की बहस कर रहे हैं? ये देखो भाई पोपटलाल, तुमने जो पैसे दिए जेठालाल को वो खून पसीने की कमाई थी ना, कोई ब्लैक मनी तो नहीं थी? अरे कैसी बात कर रहे हैं मेहता साहब, मैं पत्रकार हूँ, मैं खुद ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ता हूँ। मेरे पास ब्लैक मनी कहाँ से आएगा? भाई मैंने जो पैसे जेठालाल को दिए थे वो बिल्कुल मेरे खून पसीने की कमाई के थे। तो फिर तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो पैसे बैंक में जमा कराओ और एटीएम से निकलवा लेना। अरे भाई ये पैसे मुझे मैरिज ब्यूरो में जमा करवाने हैं। आज प्रेस के काम से जा नहीं पाया और कल ये पैसे चलेंगे नहीं। वही बात नहीं पोपटलाल, मैरिज ब्यूरो वाले चेक तो एक्सेप्ट करेंगे ना, चेक दे देना वहाँ। हाँ, तुम फोन में बैलेंस नहीं रखते हो लेकिन बैंक में तो बैलेंस रखते होंगे ना। जेठालाल मजाक कर रहा हूँ भाई। और ये पैसे जो तुम्हारे पास है वो बैंक में डाल देना, जमा कर देना और चेक दे देना भाई वो मैरिज ब्यूरो को। और वो मैरिज ब्यूरो को अगर तुमको चेक नहीं देना हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास छुट्टे आएंगे ना तो वो मैं तुमको दे दूंगा बस। नहीं जेठालाल, पोपटलाल मैरिज ब्यूरो में छुट्टे नहीं जमा कर सकता। क्यों? क्योंकि छुट्टा जमा करने से भिड़े मैं मैरिज ब्यूरो में चेक दे दूंगा। हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया। ओ यारो, अभी सबका अगर दिमाग शांत हो गया हो तो मैं ये पूछना चाहूंगा, वो न्यूज़ देखने का सब पे क्या असर हुआ? वो किसी को कोई टेंशन तो नहीं हुई ना? भाई सोडी, हम लोगों को क्या टेंशन हो सकता है भाई? और मुझे तो कतई नहीं हो सकता क्योंकि भाई मैं तो लेखक हूँ, मेरे पास तो शब्दों की करेंसी है जो कभी रद्द नहीं हो सकती। वाह 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 मेहता साहब, क्या बात कही है आपने। बहुत अच्छे। भाई मुझे पहली बार आनंद महसूस हो रहा है कि मेरे पास ज्यादा कैश में पैसे नहीं है। वैसे जेठालाल, सुबह हम तुम्हें कह रहे थे कि भाई तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पास 1000-500 के नोट है, हम तो 100-50 वाले। पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग खुशकिस्मत है क्योंकि 100-50 से हमारा खर्चा तो चल सकता है। मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी कि मैं सुखीराम के समोसे कैसे खाऊंगा, घर में चेंज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोच लिया मैं उधार खा लूंगा। अरे उनको भी तो मालूम है ना कि 500 और 1000 का नोट बंद है, कल बैंक एटीएम दोनों बंद है, तो कोई भी छुट्टा पैसा संभाल कर ही खर्चा करेगा। ओ आती भाई, आपको समोसे उधार खाने की जरूरत नहीं है। और मेरे पास बहुत चेंज पड़ी है और मैं आपको खिलाऊंगा फर्स्ट क्लास सुखीराम के समोसे। थैंक यू सोडी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम आती भाई। सोडी, तुम्हारे पास चेंज है ही तो समोसे के साथ रबड़ी भी खा लेंगे। आती भाई, समोसे के साथ रबड़ी भी खा लेंगे, डेजर्ट हो जाएगी। सोडी, वो तो कल के खाने की बात हो रही है भाई, अभी जो खाया उसको तो हजम करते हैं। हाँ चलो सोडा पीते, चलो। अरे भिड़े, मैं क्या कहता हूँ, आज सोडा पीने का कैंसिल रखते हैं। क्या डाले? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बोल रहे थे कि पूरा हफ्ता भर तक सोडा का पार्टी देगा। नहीं वो तो मैं पूरा हफ्ता पिलाऊंगा ही, लेकिन आज जरा कैंसिल रखते हैं इसलिए कि भाई घर जाके हम लोग टीवी देखते हैं। क्या सरकार ने ये इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है तो उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना जरूरी है ना। सही बात है जेठा भाई, आज तो न्यूज़ डिटेल में देखनी पड़ेगी। चलो। हाय जेठा जी, सॉरी, वो सुबह मैंने आपसे जो 1000 रुपए के छुट्टे लिए थे ना, मैं आपको वो वापस कर दूंगी। हाँ? अरे नहीं बबीता जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं कोई जरूरत नहीं। नहीं फिर भी। हाँ। अरे बबीता जी प्लीज, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। अय्यर जरा ऊपर आना, काम है। हा? क्या हुआ? क्या काम है? अरे तुम ऊपर तो आओ, बताती हूँ। ओके बाय एवरीवन, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। जाओ जल्दी, बुला रहे हैं। इतना क्या है, क्या नहीं बुला रहे तो। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, शायद अय्यर के पास कुछ कैश पड़ा होगा जिसका बबीता जी को टेंशन आया होगा, इसलिए अय्यर को इससे फटाफट बुला लिया। वो यारो है गल है तो हमको भी अपने घरों में जाना चाहिए। हमारी बीवियों ने भी पता नहीं कितना कैश जमा किया होगा। चलो चलो, हाँ ठीक है, चलो आती भाई, गुड नाइट। अरे बबीता, हाँ? इतने सारे पर्स? तुम पर्स का बिजनेस करती हो क्या? यार ये सारे मेरे पर्सेस हैं। और सेविंग के पैसे से लोग गोल्ड खरीदते हैं, तुम पर्स खरीदती हो क्या? यार मजाक मत करो ना अभी। और
इतने सारे पर्स इस वक्त निकाले क्यों हैं? अय्यर, मेरी ना एक आदत है। हाँ? मैं अपनी सारे पर्सेस के जो सीक्रेट जिप होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ पैसा सेव करके रखती हूँ ताकि जरूरत में हमें काम आ सके। तो बस मैं वही सब ढूंढ रही हूँ कि मैंने कहाँ पे क्या रखे थे। बबीता, टोटल कितना है? कुल मिला के इतने, बस। बबीता, अभी मैं कह रहा था कि हम जॉब करने वाले लोग हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ तो अपने ही घर में सीक्रेट खजाना है। अय्यर, ये कोई ब्लैक मनी थोड़ी है, ये मेरी सेविंग्स है। ठीक है, बैंक खुलते ही हम इसको हमारे अकाउंट में जमा करवा देंगे। लो। बबीता, और कहीं तो नहीं है ना? तेरी वो इतने पैसे तो मेरे अकाउंट में नहीं होंगे जितने तूने घर में रखे हुए हैं यार। बस अभी ठही गई हूँ, इतना ही कैश छुपाया था मैंने। पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए मेरी रोशन डार्लिंग? वो क्या है ना रोशन डार्लिंग, जब भी तू अपनी डार्लिंग को शॉपिंग के लिए पैसे देता था ना, तो उसमें से थोड़े थोड़े पैसे मैं गपचुप छुपा के रखती थी। वही पैसे है ये। ओए रोशन डार्लिंग, क्या बात है यार। लव यू सोनिया, मेरी जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने बाज, जाने गुलजार। यार तू तो कमाल कर देता, मेरा तो दिल खुश कर देता। सच्ची? ओए मुच्ची। वो क्या है ना रोशन, अपनी केयर की गड्डी का पेट्रोल कभी खत्म ना हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पेट्रोल तो मुझे भी छुपा के रखना पड़ता है ना। ओए बारी जावा, सदके जावा, मेरी जान, मेरी डार्लिंग, मेरी जाने मन, जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने बाहर। और जब तक हमारे लाइफ की गड्डी हमारी रोशन डार्लिंग के हाथ में है, तब तक हमारी लाइफ की गड्डी का पेट्रोल खत्म ही नहीं होगा। बस बस, तारा मुंह मत घी साकर। ओए खाली घी साकर? ओए मजाक कर रहा हूँ। तो सुनिए, तेरे पास इतने ही पैसे हैं ना? और कुछ तो नहीं है ना? ये रिश्तेदारों ने हमें इस बार दिवाली में शगुन के तौर पे दिए थे। ये कळलं मला, लेकिन और नहीं है ना? हाँ है ना? हाँ? हाँ। ये पिछली दिवाली का शगुन के तौर पे जो कवर्स मिले थे वो। और ये हाँ, आपने ट्यूशन चालू किया था ना? अहो, हाँ। आपने ट्यूशन चालू किया था, उसका पहला स्टूडेंट, उसकी फीस का कवर। याद है, हम लोगों ने सिर्फ पापड़ का बिजनेस शुरू किया था, हाँ। उसके डिलीवरी का पहला कवर। अच्छा। और ये हाँ, ये अचार के डिलीवरी का पहला कवर। अरे वाह। और ये आपने ग्रुप ट्यूशन जब चालू किया था उसका कवर। हाँ, सोनू को डांस और सिंगिंग में पहला पुरस्कार मिला था, उसका कवर। संपलं. संपले? यातलं संपलं. कहाँ रखे? ये किसने दिया? मंदार ने, भाई दूज था ना अभी। वाह वाह वाह। चलो खत्म ना? नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ ये 1 2 3 देवा, देवा। एक मिनट। अभी क्या हुआ? याद आया मुझे अभी, ये भी। कहाँ कवर रखे थे तुमने? अभी खत्म हुए हैं कि बाकी है? नहीं नहीं, खत्म। नहीं, हॉल बचा है अभी। वहाँ क्यों रखूंगी मैं, कमाले में। तो तुझे गारंटी नहीं है? ऐसा क्या है? पर मुझे समझ में नहीं आता, तुमने हमारे जमाने के कवर भी संभाल के रखे हैं, क्यों? क्यों मतलब क्या, हमारी यादें हैं वो। और माधवी, तुमने ये सारे कवर संभाल के रखे थे और मुझे बताया भी नहीं। नहीं, मैंने सारे कवर्स नहीं संभाल के रखे। तो सिर्फ 500 और 1000 के नोट वाले ही कवर्स संभाल के रखे, बाकी 50 और 100 के तो खर्च कर दिए। क्या कप्पा, तेज तो पाहिजे होते, लेकिन 500 और 1000 के क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपको 500 और 1000 की बड़ी नोट को देखना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, माना मैंने कि मुझे 500 और 1000 की नोट देखना अच्छा लगता है, लेकिन एक 500 की और 1000 की भी चलती है ना। इतने सारे नोट रखने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या पता ऐसा होगा। और मैं गृहिणी हूँ, गृहिणी का धर्म होता है पैसे जोड़ के रखना, ताकि मुसीबत के वक्त काम आए। माधवी, लेकिन अब क्या फायदा, ये 500 और 1000 की नोट तो रद्द हो गई है। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं?
ये हमारी कमाई के पैसे हैं, इसे बैंक में जमा कर देंगे और बाद में ज्वेलर को चेक देकर उसमें से सोना चांदी खरीदेंगे तो शगुन का शगुन भी हो जाएगा और कभी जरूरत पड़ने पर उसे बेचकर पैसे भी निकाल सकेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया, गुड गुड गुड। लेकिन माधवी, ये 500 और 1000 की नोट के अलावा घर में छुट्टे पैसे है, वो देखा है कि नहीं? तारक, मैंने घर में हर जगह देख लिया, करीब 300-350 रुपए होंगे कैश, और मेरी जो थोड़ी सेविंग्स है वो हम बैंक में जाके जमा कर देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। क्या हुआ, आप फोन में देख के हंस क्यों रहे हैं? अरे भाई, जो भी पढ़ेगा हंसेगा। मुझे लगता है 1000 और 500 के नोट बंद होने से एक असर तो हुआ है, इस देश का हर आदमी कवि और शायर हो गया है। क्या क्या लिख के भेज रहे, कमाल कमाल। अच्छा तो फिर सुनाइए ना। आज वो शख्स भी खड़ा मिला मुझे बैंक की लाइन में, कल तक जो कहता था जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। वाह, क्या बात है। ये सुनो, इसमें तो और भी मजा आएगा। पैसों के लिए नाता तोड़ने वाले, पैसों के लिए नाता तोड़ने वाले आज पैसों के लिए रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं। वाह, क्या बात है। इस व्यंग में थोड़ी करुणा है। सुनो, बरसों बाद ही सही एक बेईमान बेटा बूढ़ी माँ के खाते में 2.5 लाख रुपए डाल तो देता। सही है, बुरे वक्त में माई काम आती। एकदम सही कहा तारक आपने। पैसा कितनी बड़ी चीज है, पूरी जिंदगी उलट पलट कर सकता है। हाय हाय हाय, याद देखो इस आशिक को, दिल टूटा इश्क में तो वो भी नोट की चपेट में आ गया। क्या कहते कि तुझे समझने में गलती कर दी मैंने ऐ सनम, तू भी नकली नोट की तरह साथ तो थी, कभी काम ना आ सकी। बाबा रे तारक। और ये तो सीरियस है, इसमें जिंदगी की बहुत बड़ी सीख है और फिलोसॉफिकल है। ओके, सुनाइए। ये कहते हैं कि सांसों की करेंसी भी एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगी और समय सीमा भी नहीं मिलेगी। इसलिए इंसान खरीद ले खुशियां मुफ्त की मुस्कानों से। ये ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी दुकानों से। अरे वाह, क्या बात है, दैट्स अ गुड वन। वैसे तारक, इससे ये साबित होता है कि जिसको पैसों की चिंता नहीं है वो लोग फिलहाल अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में बिजी है। ना, और कुछ लोग अपना काला धन छुपाने में लग गए। वाह वाह। अरे वाह वाह तो अब कहोगी तुम, जो मैं कहने जा रहा हूँ। कल का दिन भी क्या दिन होगा, होंगे सबके समान अंक, सबके बटुए खाली होंगे, राजा हो या रंक। अरे दया, दया, ये सब क्या है? आपने कहा ना कि खोले खाचरे में जितने भी पैसे हो वो देख लो, तो मैंने एक एक खोड़ा चेक किया तो बस इतने से ही है। इतने से ही है? ये इतने से है? और इतने सारे हैं? घर में इतने सारे पैसे थे? हाँ टप्पू के पापा, वो क्या है कि जब भी दुकान में और घर में पूजा हुई ना, तो पूजा में रखे हुए सगुन के पैसे मैं ऐसे रुमाल में बांध कर रख देती थी। और सुंदरवीरा रक्षाबंधन और भाई बीज में जो पैसे देता था ना, वो भी मैं ऐसे ही रुमाल में बांध देती थी। और माँ और बापूजी आशीर्वाद के जो पैसे देते थे ना, वो भी मैं ऐसे ही रुमाल में बांध देती थी। तो ये सब पैसे वो है। ये कितने हैं तूने गिने? हाँ, कितने? 2,28,806 रुपए। यार घर में इतने सारे पैसे थे और तूने मुझे कभी बताया नहीं। टप्पू के पापा, ये तो पूजा और सागुन के पैसे हैं ना, हम ये पैसे को थोड़ी ना खर्च करने वाले थे। अरे नहीं, वो बराबर है, लेकिन ये सब पैसे बैंक में जमा करने पड़ेंगे दया। बैंक में? हाँ तो? नहीं टप्पू के पापा, ये सब पैसे तो पूजा के सागुन के हैं। दया, तूने अभी न्यूज में देखा नहीं? आज रात 12 बजे के बाद ये सब पैसे कुछ काम के नहीं रहेंगे, तो फिर इसको घर पे रख के क्या फायदा? इसलिए इसको बैंक में जमा कर देंगे और फिर क्या, कभी घर में या दुकान में हम लोग पूजा रखेंगे तो पूजा का जो भी खर्चा होगा वो इन्हीं पैसों में से करेंगे। हाँ, ठीक है टप्पू के पापा, बराबर। अरे जेठिया। हाँ बापूजी, जरा 1 मिनट बाहर आना तो। हाँ आया बापूजी। आया, फिर से एक बार पूरा घर ठीक से चेक कर लेना, कहीं कोई पैसे रह तो नहीं गए। क्योंकि क्या, अभी भी हमारे पास 30 दिसंबर तक का टाइम है। 30 दिसंबर तक हम ये पैसे बैंक में जमा कर सकते हैं। 30 दिसंबर के बाद ऐसी सारी नोटें कागज हो जाएगी। हाँ, तो बराबर चेक कर ले। हाँ, मैं चेक करती हूँ। देखा आपने, देखा ना, महिलाएं घर में से पैसे लेके आ रही हैं जो उन्होंने बचा के रखे, कैश निकल रहा है। हर घर का यही हाल है। आप भी अपनी श्रीमती से पूछ लीजिए, कोई पैसे बचा के रखे हो, कोई कैश हो तो दे दे। तो ये हम हिंदुस्तानियों की फितरत है, हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के जरूर रखते हैं कि आड़े वक्त पे काम आ सके, बुरे वक्त पे परिवार की मदद हो सके, खासतौर पे महिलाएं। सच पूछिए तो घर की जो महिलाएं हैं वो असली रिजर्व बैंक है। इस
कैश की तो कोई चिंता नहीं है, तो आसानी से बैंक में जमा कराया जा सकता है, लेकिन चिंता उस कैश की है जो जेठालाल की दुकान पे है। वो कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है, 50 लाख रुपए। तो यकीन मानिए जब ये पैसा अटक गया तो जेठालाल की जिंदगी में हंगामा हो जाएगा, हड़कंप मच जाएगा, दिन का चैन और रातों की नींद उड़ जाएगी। भले 1000 और 500 के नोट बंद हो गए हो, लेकिन आपके घरों में हंसी बंद नहीं होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.